there are certain qualities which are required. Okay, so called, जो आपने सुन भी रखा होगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोल देते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में, बट ये सारी क्वालिटीज सभी के पास होती हैं, इसलिए मैं इसको ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं बोलता, है ना। सबसे बड़ी क्वालिटी तो ऑफिसर की ये होती है कि वेन एवर ही डज और ही और शी डज एनीथिंग, it is they are thinking differently how to do it rather than doing it in a conventional manner, क्योंकि टेस्ट भी अनकन्वेंशनल है ना। जो सब लोग करते हैं, एक रास्ता जो बना के रखते हैं, वो नया रास्ता बनाने की उनमें क्षमता होती है ताकि सब लोग उसको फॉलो करें। आम पब्लिक में ये 90%, ऐसा बोलना गलत होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, 90% में ऐसे बच्चे होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं एसएसबी में, जो अच्छे थे। ओके, प्रॉब्लम ये होगी वो गलत अपनी जो ओरिजिनलिटी को उन्होंने दबा दिया और उन्होंने दूसरे पे विश्वास करके जो जिनको पढ़ाना नहीं चाहिए था उनके पास जा करके, या उनको कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए थी वो पूछ नहीं पाए, ऐसा मौका नहीं मिल पाया उनको 200-250 बच्चों के बीच में, तो वो अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो ये 90% लोगों में नहीं खड़ा होना है आप लोगों को उन 10% लोगों की तरफ देखना है जो रिकमेंड हो गए थे, उनकी तरह से सोचना है। तो उनकी एक टिपिकल क्वालिटी ये होती है, वो सुनते सब हैं लेकिन दे आर नॉट फॉलोअर्स, राइट। whenever they observe anything or they want to implement anything, they put their brain, they find a logic का मतलब argumentative behavior नहीं है, because they want to conceive it naturally, so that what they do they believe that, समझ में आ गया, without any conflict। ठीक है, तो आप जो दूसरों के बारे में बोल रहे थे वो आप ही हो, आप अपने बारे में बोलते हो, और यहाँ पर आपका जो आपका जो चेकिंग होता है, जो हम पर्सनैलिटी मैपिंग करते हैं आप लोगों की, असेसमेंट जो करते हैं, वो उसका जो 90% हिस्सा होता है, वो हिस्सा दूसरों के रिएक्शन से होता है, आपके एक्शंस के अगेंस्ट दूसरे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एसएसबी में सब कुछ टीम वर्क पर होता है। क्यों? क्योंकि फौज तो टीम से ही चलती है। फौज को कोई हीमैन या स्पाइडरमैन चला सकता है क्या? नहीं चला सकता ना। सो इट इज व्हेन यू टॉक अबाउट फौज इज नथिंग बट फौज इज अ ग्रुप ऑफ सिंक्रोनाइज्ड इंडिविजुअल्स who believe at par about a mission. Okay, सबको सब चीजें पता होती हैं उसके बारे में, पीछे से लेके आगे तक, तो उनको that is why they are able to replace each other. When there is a requirement, they are ready to replace each other. Okay, so it is about the teamwork. Teamwork के लिए ही सारा SSB होता है. So when you are entering the portal, you should not think of entering like a individual, a candidate. You should think like a team man. Okay, or rather thinking like an officer, not like a candidate. कि मैं जा रहा हूँ, मेरा वो होने वाला है असेसमेंट, मेरी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। ऐसे ही तो करते हैं 90% लोग, तो वैसा मत करो। सुन में है? अब इन बातों से लेकर के हम एक एक काम करते हैं। मैं आपको कंट्रोल्स दे दिया मैंने। आप जो भी रेडी हो, जो आपके स्क्रीन पर कोई स्टोरी आपके सामने रखी हो, वो स्टोरी को ओपन करना, उसका रिस्पांस सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। मैं 2-4 स्टोरीज पकड़ लेता हूँ रैंडमली। हूसोवर इज रेडी, शेयर योर स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन यू कि ये जो पिक्चर थी, ये इसको किस तरह से परसीव करना चाहिए था और हुआ क्या है। ठीक है? Anybody who is ready? Parman, pursuing BA LLB honors, was intelligent, fit and a hard-working boy. Wanted to join NCC. For this, he applied in college for the same, did exercise and running, prepared for the exam, prepared for the interview, get familiar with the current affairs, work upon his personality. After that, cleared the interview and got the certificate. Joined NCC, started his training. After that, he selected for the Republic Parade and then he joined the Indian Air Force through the law entry. And
shared this with his family, friends, and all were happy and proud with his consistency and determination efforts. So, sir, this is the story that I have written that you. Against the runner, boy who's running. Yes, sir, the runner. Tanishka, where are you in the story? Tell me. How can you Uh, now in this story? She has typically written things about another person, not about her. Sorry. So where are you in the story, Tanishka? Sir, presently I'm not, but when I get to know about the Indian Air Force, previous that if I get to know that through the law entry, I get directly through the SSB. So definitely I did this, and but unfortunately I can't. So by thinking in this in my mind, so that I have written this story. So अच्छा, anybody has got any comment? सबको लगता है स्टोरी अच्छी है? No, sir, because you must include the hero in your story, which definitely must speak something about yourself while you are making and giving him the actions. वो तो है ना हीरो उसका. तनिष्का का हीरो है तो सही. What was the name, Tanishka? Your hero's name? uh, sir, my hero's name is Farman. फरमान. फरमान है ना अनुभव. देखो फरमान हीरो है. और कोई anybody else? So, I हाँ, अनुभव आपका आपका टर्न हो गया. कुणाल को पूछते. कुणाल बोलो बेटा. Sir, I believe that the story is going bit in wishful way. Like the character is being wished to do a lot of things. Practically speaking, if I will make a story, it will be how he built his stamina or how he built his body for a particular competition. So there, that is where my story would go for this particular athlete. बेटा ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी तुम लोगों ने बना के रखी है. अभी तक मेरे को कोई सही जवाब मिला ही नहीं. नॉट इवन इंच यू आर नियर बाय. सीपी सिंह इज रिटन स्टोरी इज नॉट रिलेवेंट है ना, राइट? नॉट रिलेवेंट टू द स्टिमुलस है ना सीपी. ओके, आई हैव टेकन योर ऑब्जर्वेशन. दीपेश, एनीथिंग फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग? दीपेश यादव. यस सर. ठीक है, लाइक सर. स्टोरी Yes, sir. बढ़िया है, अच्छा लगा. यस सर, अकॉर्डिंग टू मी इट इज राइट. सब लोग फ्रीक्वेंसी में है ना, सब लोग मैच्ड है ना. उसने जो स्टोरी लिखा था एक लड़के के बारे में लिखा था, फरमान लड़के के बारे में, वो कैसे तैयारी करके एनसीसी की बाद में जाता है. श्रेयांश, एनी ऑब्जर्वेशंस? सर मुझे लगा कि स्टार्टिंग में हीरो के लिए जो एडजेक्टिव्स दिए गए थे कि उसके बारे में बताया गया था, तो वो लिखते नहीं है शायद. और सर अगर एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो हम और उसमें डिटेल्स डाल सकते थे. अगर किसी ने करा है तो और डाल सकते थे, रनिंग वगैरह के इंक्लूडिंग. तुम सबके सब गलत हो. यश, एनी पॉइंट? अपनी शक्ल दिखाई थी बेटा, गायब हो गए फिर तुम. बताओ बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी या समझ में आ गया सब कुछ? कुछ लगता है Sir, आपको? can I say something? तनिष्का, अभी कुछ बाकी है क्या? Yes, sir, because one of the student written that there is no entry through the law, through the law entry in the Indian Air Force. इतना So सब I नहीं. should. नहीं, वो सब अगर नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात. और कोई एनीबडी एल्स? देखो बेटा, अब मुझे बताओ कि तुम लोग सब रिपीटर हो गया या कोई फ्रेशर भी है तुम में से? Sir, I am fresher. सीपी Sir, I am सिंह, I'm also a fresher, sir. तो 3 फ्रेशर हो गए. कुणाल भी फ्रेशर है? Yes, sir. Oh my God, so many freshers. I'm meeting all freshers. रिपीटर सर. ऑल्सो सर. कौन है रिपीटर? सर जतिन. जतिन, तो तेरे को कुछ प्रॉब्लम लगी इस कहानी में? सर स्टार्टिंग एनसीसी से की थी, फिर ऑफिसर से. नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम है ही नहीं. अच्छा मुझे बताओ कि कितने लोगों ने कोचिंग ली है? कितने लोगों ने ली है कोचिंग? श्रेयांश, कहाँ से ली बेटा? विच प्लेस? सर एसएसबी ओजीसी. सर मैंने सुनी नहीं थी पूरी स्टोरी सही से.
तो ये तो फिर कोर क्वालिटी है एक ऑफिसर की, चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करना, ग्रास फटाक से समझना। सर मैं फोटो जिम्मेदारी का ढूंढ रहा आधार। था खुद की, तो सुनी नहीं थी मैंने सही से। और सीपी तूने टाइप करके बता कहाँ से ली कोचिंग? आफ्पा नागपुर। टीम में कितने बच्चे थे? 60 70 80 90 100 150 है ना? भीड़ में जाते हो भेड़ बकरियां बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। चलो एनीवे आई विल जस्ट कट शॉर्ट। देखो बेटा, सबसे पहली बात, जो स्टोरी का जो करेक्टर उसने चूज किया है, वो करेक्टर का जो जेंडर है उसने मेल लिया है, मेल। नाउ दिस स्टोरी वाज रिटन बाय अ लेडी, बाय अ फीमेल, राइट? ऐसा कब होता है बेटा? कोई हाई लेवल वाला कुछ नहीं होता है, सब बकवास बात है। देखो ऐसा कब होता है, सोचो। एक इंसान जो है, सपोज मैं लड़की हूं, है ना, मैं रिया हूं सपोज, और मैं एक पिक्चर को देखती हूँ और मेरे को लगता है कि ये जो पिक्चर है, सबसे पहले पिक्चर का काम क्या होता है? पिक्चर का रोल ये होता है कि आपको स्ट्रेस में डाले, आपको प्रॉम्प्ट दे, आपको एक ट्रिगर दे, ट्रिगर, ओके? वो स्टुमुलस बोलते हैं, इसलिए स्टुमुलेट करना, स्टुमुलस, ट्रिगर दिया उसने। नो, आपके दिमाग ने पहले जब रिटन इंस्ट्रक्शंस देखी थी टीएटी शुरू होने से पहले, तो उसमें लिखा था you are not supposed to describe the picture but to write a story on the situation and the characters shown to you, ठीक है? इसी में एक इंस्ट्रक्शन और भी थी, in the story you will write down what led to the situation, what is presently going on and what the outcome will be, ठीक है? यानी हमारी जो स्टोरी हम लिखने वाले हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। What led to this situation, which is depicted in a form of picture or image to you, okay? And after that, what is presently going on, अब चल क्या रहा है, and what shall be the outcome or what the outcome will be, okay? ठीक है, होगा क्या, राइट? सुन में आया? और डिस्क्राइब नहीं करना है पिक्चर को। अब जो बच्चा स्टिमुलस जिसके लिए डिजाइन किया गया, स्टिमुलस किस लिए डिजाइन किया हुआ है? या तो यू कहो, टू वीड आउट दोज पीपल हु आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, ओके? सुन में आ गया? टू वीड आउट द पॉसिबिलिटी वेर इन यू आर फिल्टरिंग दोज पीपल हु आर नॉट सपोज टू बी देयर इन द एकेडमी, ओके? बिकॉज if you give so much of training, whatever the training, they will never come up to that acceptable standard to shoulder on the responsibility as an officer, right? और दूसरे अर्थों में to filter out those people who got average officer like qualities presently and they can be polished upon by giving the course of instructions or training at the academy, so that they come up to the acceptable standards, right? कुछ भी समझ लो आप, दोनों बातें एक ही है, ओके? अब क्योंकि ये जो स्टिमुलस हमने डिजाइन किया था, ये आपके दिमाग को स्ट्रेस में डालने के लिए किया था, है ना? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में वो आएगा जो कभी दौड़ा नहीं हो, जिसको डर लगता हो, या सोचेगा कि वो जो सिचुएशन है दौड़ने वाली, वो डरावनी सिचुएशन है, कुछ डरने वाली चीज है, या उसको समझ में आ रहा हो कि दौड़ रहे हैं लेकिन मैं नहीं दौड़ सकती, मैं रिया हूं, मैं नहीं दौड़ सकती, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने कभी दौड़ा ही नहीं, बाप रे बाप, दौड़ना कितना दौड़ना होगा, तो मैं तो दौड़ नहीं सकती। तो मैं क्या सोचूंगी? एक लड़का सक्षम होता है, एक लड़का वो फिजिकली स्ट्रांग होता है ना? वो लड़का मैं बन जाती हूं, तो मैं आराम से विघ्न पार, यानी जो डिफिकल्टीज हैं, जो स्ट्रेस है, वो पार, फिर मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। नहीं तो मेरे को दौड़ना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा पूरी स्टोरी दौड़ने को ऊपर, है ना? समझ में आ गया? लेकिन जो बैलेंस्ड इंसान होता है वो क्या करेगा? वो ही और शी इज फीलिंग कॉन्फिडेंस इन हिज और हर आइडेंटिटी,
and will be ready to take on the assignment. Okay? Am I making a sense to all of you? यस सर। Yes, sir. तो समझ में क्या आया कि भाई जो जेंडर है वो तो मेरा ही होगा ना, मैं कैसे उस चीज से भाग जाऊं? अदरवाइज आई एम रिवीलिंग माई अंडर कॉन्फिडेंस, माई इनकॉम्पिटेंसी। मुझे जो डर लग रहा है इसका मतलब। सीपी आपका हाथ खड़ा है, लिख दो बेटा। कुणाल समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक। अब एज के साथ में नेक्स्ट चीजें भी निकल के आती है आपका। सॉरी, जेंडर की बात आता है जब मैं पीपीडीडी की बात कर रहा हूं, एज एंड मूड। तो ऑब्वियसली मेरा ही एज होना चाहिए, मैं हूं तो मेरा ही एज होना चाहिए। छोटा बनूंगा तो क्या बनूंगा? छोटा एज लिखूंगा तो क्या कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं प्रकृति के हिसाब से तो अपनी मेरी एज बढ़ गई है, मैं रोकना चाहता हूं। मेरे को उनमें काम करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। आई शुड बी कंडक्टिंग commensurating to my age and experience now that is a problem, so that creates a stress in my mind. That is why I want to go back and feel safe in the house under the company of my mom and my dad, so they'll be looking after me and I'll be having a happy time there. तो नीड ऑफ नर्चरेंस है ना, उसको नर्चरेंस चाहिए। तो इसलिए छोटी उम्र जो लिखता है बच्चा, तो एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी है, राइट? तो मैच्योरिटी गेन तो होगी एज में, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो भावना है वो नहीं है ना। वो डरता है, वो काम नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो छोटा बच्चा दिखता है उसको। ठीक है, तो जेंडर अपोजिट दिखना भी समझ में आ गया, एज दिखना भी समझ में आ गया, है ना। चलो, so that is one problem बेटा। आपके स्टार्टिंग ही the character identification itself was wrong. Okay, so it should not happen. Anybody else? बाकी ठीक है, बाकी स्टोरी आपकी वो सब सही है। अच्छा, one important thing I would like to mention here, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था पहले कि आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है उससे उसको आप डिस्क्राइब नहीं करोगे, ठीक है। अगर उससे डिस्क्राइब करोगे तो इट अमाउंट्स टू अंडरस्टैंडिंग, जैसे खरगोश की आंखों में अगर लेजर डालोगे या लाइट डालोगे, फ्लैश डालोगे तो रुक जाएगा ना, उसको सिर्फ लाइट दिखाई देगी। तो ये पिक्चर्स भी इसीलिए डिजाइन ऐसे की जाती है। आप अगर पिक्चर के बारे में ही लिखते रहोगे, उसी के बारे में शुरुआत से लेकर आखिर तक लिख दोगे, तो इसका हमारा काम हो गया। हमने स्ट्रेस डालने के लिए डाला था और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाए, जबकि आपको इंस्ट्रक्शन में बोला गया था what led to this situation, what is presently going on, so this was one of the part of the story and what shall be the outcome. समझ में? तो पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, कहानी को लॉजिकली बिल्डअप करना है और पिक्चर से निकलना है, पिक्चर से रिलेट होते हुए निकलना है, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना। ठीक है, चलो, और कोई रेडी है तो बताओ। एनीबडी एल्स who wants to read out this story जो मैंने दिया था? Can I dictate? Sir, I dictate. हाँ, अनुभव के बाद दीपेश आपका नंबर। अनुभव बोलो बेटा। Okay, sir. Sir, my story goes like this. Raghav was the sports captain of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Lucknow. Being a keen newspaper reader, he got to know that Lucknow Youth Club is going to organize the inter-school half marathon competition in next month. He contacted his school's athlete coach and got the permission for preparing his school team for the competition. He asked for the volunteers and made a team of 10 best athletes. He first guided them the plan they all are going to follow till the next month. In all of their daily schedule, he included the proper sleep pattern, balanced diet, discipline, and mental well-being also. He then contacted the parents of all team members to keep an eye on their child respectively. Now, he started the daily marathon practices in the school ground with all of them.
Gradually, he noted down the individual issues they all face while running and later on briefed them regarding all. He further used the online platforms and apps such as the Better Me and Fit Runner, etc., to provide them the virtual training sessions, sports tutorials, and fitness challenges while they are at home. And then he tracked the progress of all athletes and he gathered the feedback also from the participants, parents, and coaches and worked upon them. Finally, on the day of marathon competition, his team participated energetically and won the competition. He thanked all of the participants, their parents, and coaches. Thank you. स्पीच थी अनुभव, स्पीच थी। No, sir. तो ऐसा लग रहा है ना सबको, देखो आप बता दें, सबको इम्प्रेसिव लग रहा होगा, इम्प्रेसिव लग रहा है ना? काफी अच्छी डिटेलिंग की है ऐसे चीजों के बारे में, किया है ना? अरेंजमेंट किया है, मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया है ना? तो तुम्हें नहीं लगता कि प्रोजेक्शनिस्ट थीम है जिसमें वो प्रोजेक्शन कर रहा है? क्यों प्रोजेक्शन कर रहा है? बिकॉज आपने देखा होगा स्टार्टिंग की लाइन याद है आपको? स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? स्पोर्ट्स कैप्टन, याद है? फिर पेरेंट्स को भी बोला उसने कि अपने बच्चों पे ध्यान रखो, याद है? तो कहने का मतलब है, अब ये अनुभव वाकई में मेरे को लगता है कि करता होगा चीजों के बारे में, ये सब काम करता होगा, चीजें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती होगी। जैसे उसने बोला ही टुक परमिशन, है ना, अथॉरिटी से परमिशन लेके काम किया, रिमेम्बर? तो अनुभव, आप बेटा अभी ग्रेजुएट हो? Yes, sir. काम कर रहे हो कहीं? एम्प्लॉयड हो? No, sir, not employed. तो कब ग्रेजुएट हुए थे बेटा? विच ईयर? So last year, 2023. तो 23 से अभी तक क्या कर रहे हो बेटा? So right now, actually, sir, I am just doing a part-time job along with the preparation of my competitive exams. तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अनुभव ग्रेजुएट है, करीब करीब 1 साल पहले ग्रेजुएशन उसकी खत्म हो गई थी, ओके? और नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज अनुभव इज टिपिकली, और ही अंडरस्टैंड दिस, ही इज अनएम्प्लॉयड, राइट? तो ये सब चीजें तो मेरे पास है ना, पहले से अवेलेबल है ना पीआईक्यू में। मैं उससे पूछूंगा ना, मैं पीआईक्यू में देखूंगा ना, तो पीआईक्यू मेरे पास अवेलेबल है डाटा। तो नाउ व्हेन आई सी कि यार अनुभव जो है ग्रेजुएट भी है 1 साल पहले, और 1 साल से इसको जॉब नहीं मिली है या जिसने ली नहीं है, वट एवर इज द रीजन, ओके? नाउ ही टॉक्स अबाउट द कॉलेज लाइफ अगेन, है ना? ही गोज बैक टू द कॉलेज and he creates engagement of himself, right? Engagement of himself when a duty has been assigned to him, and he shows that he is not capable of taking a decision there also, but he seeks the approvals, यानी चीजों को कोई उसको बोलेगा करने के लिए तब करूंगा, यानी एक तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबल या अथॉरिटेटिव पोजीशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ इन्फ्लुएंस, ओके? So in the first line only, I am assuming a authoritative position because I think, मैं ऐसा नहीं बोला कि अनुभव ऐसा है, because in one story I cannot make out, okay, and that is also not possible for anybody for that matter. So I am trying to investigate only one story, but since I am assuming that all the subsequent stories will be of similar kind, okay? So assuming that is why I am giving these assumptions and making myself claim. Otherwise एक स्टोरी पर किसी का व्यक्तित्व निर्भर नहीं करता है ना? I will draw some inferences from one story, put a question mark, कि जैसे for example I'll put a question mark that he avoids a position or he assumes authoritative position to create a artificial influence over others. तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप जो है वो मैं इसकी क्वेश्चन मार्क करके रख दूंगा, और सबसेक्वेंट स्टोरी में देखूंगा क्या ये बार बार ऐसा करता है क्या, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाए, डंडा मिल जाए, फिर मैं करवा दूंगा काम। तो वो तो टीम वर्क नहीं होता ना। तो देन आई विल कंफर्म दिस एंड पुट हिम डाउन। ठीक है बेटा अनुभव? सो फर्स्ट लाइन इटसेल्फ गिव्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन that without assuming the authoritative position he is not able to make a impact over the group. ठीक है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी लगती है, समझ में आ गया?
And then once you are a sports captain, okay, I take it that he is a sports captain, he must be doing good in sports. PIQ में देखूंगा, है ना, PIQ में देखूंगा और समझ में आ गया स्पोर्ट्स में अच्छा है. But then also what he is doing, it's a familiar area, familiar region, okay. So what he is doing is he is still asking permissions because he is doubting on his capabilities कि गलती तो नहीं हो जाएगी, या मैंने गलती की तो आपने तो बोला था, कुछ भी जो पर्सनैलिटी मैच करती है. ठीक है बेटा, तो दोनों चीजें, इसीलिए मैं प्रिंसिपल से जाकर के परमिशन लूंगा या अप्रूवल्स लूंगा, मैं उसकी बात करूंगा. अगर ऐसा करना भी होगा तो मैं लिखूंगा थोड़ी ना. पर जो इंसान लिखता है, यानी 100 वर्ड्स में आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है, आपको पूरा काम करना है, स्टिल यू आर वेस्टिंग सम लाइंस इन टेकिंग परमिशंस और दिखा रहे हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं बेटा इसको. काम करना नहीं चाहते हैं बट आप थोड़ा सा उसको खींच रहे हो और ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, ठीक है. तो आपकी फैमिली फिर भी आप परमिशन ले रहे हो, फिर भी आप अथॉरिटी से अप्रोच कर रहे हो. समझ में आ गया. और लास्ट में वो जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, जैसे पेरेंट्स को बोल दिया अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये करना होगा, तो वहां से क्या इंडिकेशन आते हैं? दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. नो, नोबडी राइट्स दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. जो बोलते हैं ना, जो सबको चुप कराने वाला, या इम्पोजिव बिहेवियर जिसको बोलते हैं, इम्पोजिव बिहेवियर. when you want to, when you don't, you are not capable of convincing others through logical dispositions, logical arguments. If you don't have facts and figures with you, then what you do is you take out a danda, authoritative position, and make others shut down. Okay, keep shut. तो ये फिर टीम वर्क में कैसे डेवलप होगा बताओ? नहीं होगा ना बेटा. अनुभव समझ में आया आपको? यस सर. ठीक है. और दूसरा, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है, इसमें जो लास्ट में से लिखा है कि ही गेव थैंक्स टू अदर्स फॉर कोऑपरेटिंग, तो पहले डंडा लगा दिया, बाकी सबको बोल दिया कि कोई बात नहीं, थैंक यू, हो गया काम, हो गया. ठीक है. तो नाउ दिस थैंक विल गो अगेंस्ट हिम, है ना. समझ में आ गया कि भाई पहले तो आपने सबको दबा दिया, चुप करा दिया, और आपको फील हो रहा है अंदर से, तो अभी इवेंट अच्छा हो गया, आपने सबको थैंक्स कन्वे कर दिया. ठीक है. wherein you are supposed to be behaving or doing some actions without having any expectations of recognition, rewards, awards, limelight. You are not bothered ना, you are self driven person. और सबसे बड़ी बात अनुभव की स्टोरी में जो प्रॉब्लमेटिक था वो ये था कि specific to his position now in the life, he has got a license to work in the society 1 year back. Now still he wants to go back to his familiar area because not working. He is not working. There could be no reasons to investigate, but मोटा reason ये है कि he wants to go back to academy days, and that area is familiar, and that area is, where he finds his comfort zone. So there is a element of regression, okay, going back and becoming safe. But होना क्या चाहिए था उसको? आज यहां से सोसाइटी के अंदर जाना चाहिए था, कुछ सोसाइटी के लिए काम करने चाहिए थे, है ना. Whatever he wants to do, अपनी स्किल्स को कैसे यूज कर सकता है. इंजीनियर है तो स्टार्टअप खोल लिया, इंडस्ट्री लगा ली, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट्स बना दिया, लॉन्च कर दिया. तो he has to grow ना, he cannot go back.